संपूर्ण हृदय वाणी एक तू ही निरंकार। पद संख्या 129। भाव द्वी का मिटने से ही एकत्व आ पाता है। एक से इकमिक हो जाना ही एकत्व कहलाता है। अध्यात्म से जुड़े अगर तो एकत्व आ पाता है। एकत्व से अमन का परचम जग भर में लहराएगा। हर कोई इंसान जगत का एक पिता का अंश है। अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक हमारा वंश है। एकत्व का भाव ही दिल को मैं तो धरती गुलजार है। एकत्व का भाव हो दिल में तो धरती गुलजार है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हरा भरा संसार बने। एकत्व को कायम करते जाना है सद्भाव से। कहे हर देव मिलन में सुख है, दुख मिलता अलगाव से। भाव द्वी का मिटने से ही एकत्व आ पाता है। सत्संग जी, जब हमारे मन से ये दो होने का भाव मिट जाता है ना, तभी हमारे मन में एकत्व यानी कि एक होने का भाव मन में आता है सत्संग जी। और सत्संग जी, जब हम इस एक में ही इकमिक हो जाते हैं ना सत्संग जी, तभी ये एकत्व कहलाता है। अध्यात्म से जुड़े अगर तो सत्संग जी, जब हम इस अध्यात्म से जुड़ जाते हैं ना, तब हमारे अंदर ये एकत्व आ पाएगा सत्संग जी। और जब ये एकत्व से अमन का परचम जग भर में लहराएगा। एकता से ही सत्संग जी, जब हम अनेकों एक हो जाते हैं ना, तो ये मुट्ठी भी बंद करते हैं ना, तो ये मुट्ठी में है ना बहुत पावर आ जाती है। और ये पावर हमें कब मिलती है? जब हम गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। सहनशीलता, नम्रता, ये एकत्व की भावना हमारे मन में तभी आती है सत्संग जी। तभी ये सारे जग भर में लहराएगी सत्संग जी। सत्संग जी, जब हम इस प्रभु परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ देंगे ना सत्संग जी, ये जो जगत का है ना, जगत का पिता है, सबके अंदर एक ही अंश है। सबका प्रभु परमात्मा ही मालिक है, सबका पिता एक ही है सत्संग जी। इसी पिता का अंश है सबके अंदर, इस परमात्मा का ही अंश है। ये जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का ही अंश है जो सब इंसानों के अंदर है सत्संग जी। जो ये अलग अलग दिखते हैं ना सत्संग जी, लेकिन हम सबका एक ही वंश है सत्संग जी। सबका मालिक ये प्रभु परमात्मा ही है। एकत्व का भाव हो दिल में तो धरती गुलजार बने। सत्संग जी, जब इस एके का भाव होता है ना हमारे दिल में, तभी ये धरती गुलजार बनती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हरा भरा संसार बने। सत्संग जी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा हो, चारों तरफ ही ये संसार फिर हरा भरा बन जाता है सत्संग जी। एकत्व को कायम करते जाना है सद्भाव से। सत्संग जी, जब हम इस एके को कायम रखते हैं ना, चारों तरफ ये सद्भावना, एके की सद्भावना चारों तरफ फैल जाती है सत्संग जी। कहे हर देव मिलन से सुख है, दुख मिलता है अलगांव से। सत्संग जी, जो अलग अलग गांव होते हैं ना, अलगांव, दासी को इसका मतलब नहीं पता है, तो उससे हमें दुख मिलता है अलग अलग रहने से। और जब हम मिलन से एक साथ रहते हैं तो हमें सुख मिलता है, जीवन में आनंद मिलता है। तो सच्चे पातशाह हमें यही तो समझाते हैं, यही तो कहते हैं कि जीते जी इस रमे राम को जान लो। एक को जान लो, एक को पहचान लो, एक पर ही विश्वास करना है, इस एके की ही पहचान करनी है, इस एकत्व को ही कायम करते जाना है सत्संग जी हमें। सत्संग जी, जब हम सहनशीलता, नम्रता, अपने मन में प्यार का, ये जो प्यार सिखाते हैं ना सदगुरु महाराज, जब मन में ये प्यार आ जाता है ना, जब सबको हम गुरु की दृष्टि से देखते हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, प्यार की ही नज़र से देखते हैं, प्यार ही करना है, सबसे प्यार ही बांटना है, वाणी में मिठास रखनी है सत्संग जी। सहनशीलता, नम्रता,
सासंग जी सच्चे पातशाह कहते हैं कि हर गुरसिख सदगुरु का ही रूप होता है। तो सासंग जी सच्चे पातशाह हमें प्यार से रहना, प्यार से प्यार से ही एक दूसरे के साथ मीठी वाणी में बात करना, अपने इस जो ये हमारा स्वभाव है ना सासंग जी, इसको हमें प्यार से जोड़ के रखना है। इस स्वभाव में सदैव ही नम्रता सहनशीलता रखनी है सासंग जी। तो एक गुरसिख का जीवन कैसा होता है सासंग जी? प्यार से भरा होता है, सहनशीलता से भरा होता है, नम्रता से भरा होता है। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि सबको ही हमें प्यार करते जाना है, सबका आदर सत्कार करना है, जब जरूरत हो तो मदद करनी है सबकी, सेवा सुमिरन सत्संग सत्य का संग करना है। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती है कि दातार सदैव ही सब एकजुट ही रखना, इस एकत्व को ही कायम रखना, सबके दिल में ये सद्भावना रखना। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।